Good evening, everyone. Hello. Am I audible? Yes, sir. ओके। तो कल जो है हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है मैंने उस पर वीडियो डाल दिया था ऐप पे। आप लोगों ने देखा? हमें आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं जो कि है फायरबेस। सो फायरबेस होता क्या है? जब हम अपने ऐप में कुछ चीज़ें अगर हमें सर्वर को स्टोर करनी है तो ऐसी जगह पे हमें फायरबेस का यूज़ होगा। लेट्स से कि हमारे पास यूज़र आता है और वो लॉगिन करता है। Then when user register with us, we have to store the data somewhere where it won't get deleted. Like if we check that thing in user side in Android, then when user uninstall the app, it will get removed. It will be deleted. So what we will do, we will store the data on the server side. So when next time user comes to us, he will put his signing details. Let's say we'll put username, then we'll put password, and then click on login button. So we need to use some server there. So Google have created this thing that is Firebase, which is the basic server. I will not say basic, but the server where we don't have to create APIs, we can directly control the complete server or complete flow directly from our application itself. Google has created some of the APIs, and we don't even have to look for those APIs because Google provides SDKs for different platforms. For Android, it provides SDK, then for web, it provides. So it does our work really simple. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फायरबेस से। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, फायरबेस को हमें अपनी ऐप के अंदर डालना होगा। तो उसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज से हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन देखना सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं ये जो समरीज हैं ये आपको रियल लाइफ में काम नहीं आएगी, इसीलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखना है ये बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम फायरबेस की वेबसाइट पे। फायरबेस कंसोल। फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, तो आपको गूगल के अकाउंट से इसे लॉगिन करना इजी होगा। सो अगर इस डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। तो
ये हम एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं जो हम हेलो सर। क्रिएट। हाँ बोलो। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके ओके। एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली? यस यस, यू आर ऑडिबल। नाउ इट इज विजिबल। यस सर। ओके, सो क्या करना है, गूगल पे जाओ और फायरबेस कंसोल टाइप करो, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पे जाना है, console.firebase.google.com। ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे विजिट करोगे आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अभी आपके इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है। सो मैं कोई और अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। सो just click on this button, that is add project, and you can name your project whatever you want to name. So I'll just name it my demo project and click on this continue button. Click continue again. यहाँ पे आपको एक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा फायरबेस का। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। आप भी डिफ़ॉल्ट ही करो। अगर आपको अलग करना है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का बटन है। So it will take some time to create your project. So if we go back in our Android Studio, I have just created one empty project where there is nothing. Like one is the main activity where I have not added anything, and then there is this main activity.java. Okay. So our project is ready. So जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, आप फायरबेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे हम जो फायरबेस है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि iOS में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, वेब में भी कर सकते हैं। और ये यूनिटी जो है इनके लिए होता है। तो हम लोग एंड्रॉयड को चूज करेंगे। यहाँ पे हमें अपना पैकेज नेम डालना होता है। पैकेज नेम जो है वो ये है com.genuinity.firebase.auth. इसे कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट इट देयर। उसके बाद के जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, तो अभी वो क्या है हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट निकनेम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। एंड ये श्रावण की होती है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। देन रजिस्टर करो आपके ऐप को। रजिस्टर करने के बाद फायरबेस आपको बोलेगा कि एक फाइल है, इसे डाउनलोड कर लो, गूगल services.json। इसके अंदर जस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है और इसे हमें डालना है ऐप के अंदर, ऐप नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड देन इसे कॉपी कर लेना है और फिर प्रोजेक्ट पे जाओ। एंड्रॉयड की जगह पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे ऐप का फोल्डर है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। इसका नाम जो है सेम होना चाहिए, गूगल services.json। ये फाइल यहाँ पे आ गई। इस फाइल में आप देख सकते हैं कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। ये बेसिकली आपके सर्वर के क्रेडेंशियल्स हैं। सर्वर एक चेक करेगा कि मुझे जो भी क्लाइंट कॉल कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट है कि नहीं है, या कोई भी है। सो इसके लिए ये फाइल है। ठीक है। एंड इसके अंदर बहुत सारे और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की आईडी है, स्टोरेज बकेट है। तो हम वापस चलते वेबसाइट पे अपनी फायरबेस की। नेक्स्ट क्लिक करना है, देन ऐड फायरबेस एसडीके। तो ये सारी सेटिंग्स हमें अपनी build.gradle फाइल के अंदर डालनी है। ये सारी चीज़ें पहले तो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड में डालनी है। तो ये जो चीज़ है ये गूगल और नीचे का गूगल पहले से ही प्रेजेंट होता है, हमें बस ये इस लाइन की ज़रूरत है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा एंड देन build.gradle
यहाँ पे पहले एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लो एंड देन ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाओ और प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल को सिलेक्ट करो और यहाँ डिपेंडेंसी में हमें क्लास पाथ डालना है, ठीक है। उसके बाद ऐप लेवल ग्रेडल फाइल पे जाओ, देन स्क्रॉल डाउन, हाँ उसके बाद वापस हम वेबसाइट पे चलते हैं। वी हैव टू पुट दिस लाइन दैट इज com.google.gms.google-services, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ये दो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है डिपेंडेंसी, पहली कॉपी कर लेते हैं, put it there, and the second one is this one, and sync कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंक हो गया है अभी। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं, देन कंटिन्यू टू कंसोल। कंटिन्यू टू कंसोल करने के बाद आप अपने कंसोल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पे जाइए, ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड and then you can see there are lots of options. So हम यहाँ से कुछ ऑप्शंस को अभी टर्न ऑन कर देते हैं, जैसे कि ईमेल पासवर्ड को कर देते हैं ऑन, सेव करेंगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे मैंने जानबूझ के अभी ऑफ किया हुआ है, मैं इसे ऑन करूँगा बाद में। देन वी कैन टर्न ऑन दिस फोन नंबर, सेव। सो हम अपने ऐप से अभी कर सकते हैं ईमेल पासवर्ड से लॉगिन, देन फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, गूगल का भी ऑन कर लेते हैं। सेव। तो इसने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि गूगल का जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, उसके बाद हमें SHA-1 सर्टिफिकेट डालना होता है। और ये क्यों डालना होता है? क्योंकि सर्वर ये जान सके कि हमें ऑथेंटिकेट यूज़र से ही, ऑथेंटिकेट ऐप से ही रिक्वेस्ट हो रही है, कोई भी दूसरा ऐप हमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फायरबेस ये कुछ लिमिट तक आपको फ्री है, लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे SHA-1 की ऐड करें, जिससे क्या होगा, कोई और ऐप आपके सर्वर को कॉल नहीं करेगा। तो कोई और आपको कॉल नहीं करेगा तो आपको एक्स्ट्रा का बिल भी नहीं आएगा, जो भी बिल होगा वो आपका ही ऐप का आएगा। ये इससे होता है, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको प्ले गेम से करना है, गेम सेंटर, फेसबुक, गिटहब, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम ये तीन चीज़ें ही देखते हैं। यूजर्स पे जाएंगे तो आपके ऐप में जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है उनके नाम यहाँ पे आएंगे, अभी किसी ने भी नहीं किया तो कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी डेटाबेस क्या है ये भी देखना है हमें, तो डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, और आपका जो डेटाबेस है वो कौन से वाले सर्वर पे स्टोर करना है ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिंगापुर वाला जो कि आशिया का है, तो जो चीज़ें एशियन है वो नज़दीक है, तो इसलिए हम उसे चूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स और बेल्जियम। नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो लॉक्ड मोड एंड देन टेस्ट मोड। सो we'll select the second option for now, that is test mode, and click on enable. This will create the database for our project on the nearest server, that is in Singapore. So you see your database is ready now. Then we will create storage. तो आप लोगों को डेटाबेस एंड स्टोरेज में डिफरेंस पता है? कोई बताएगा डेटाबेस और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है?
स्टोरेज में इमेजेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और डेटाबेस में? डेटाबेस में वेरिएबल वैल्यूज। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो ये एक ईजीएस्ट चीज़ है कि स्टोरेज में अगर हमें कोई फाइल स्टोर करनी है तो वो हम स्टोरेज में स्टोर कर देंगे। और अगर हमें कुछ डेटा जो कि ऐप से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि यूज़र का डेटा हो गया, उसने यूज़र की हिस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। सो गेट स्टार्टेड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड यहाँ पे भी हमें नियरेस्ट लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, जो कि एशिया ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो चूज़ करते हैं। एशिया साउथ ईस्ट वन यानी कि ये वो है जो कि हमने यहाँ पे डेटाबेस के लिए सिलेक्ट की। इससे क्या होगा, हमारा स्टोरेज और डेटाबेस का एक ही सर्वर होगा, तो ये फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो आपका जो बकेट है वो क्रिएट हो गया। बकेट मतलब स्टोरेज ही है जिसके अंदर हम फाइल अपलोड करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्वर है जिसके अंदर उन्होंने हमें एक फोल्डर दिया हुआ है जिसको बकेट बोलते हैं, और उस फोल्डर के अंदर हम अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अभी हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जानी है। जो पहला वाला जो मैंने पार्ट बताया कि हमें की अपलोड करनी, फिंगरप्रिंट, तो वो रह गया था। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स, एंड देन दिस विल ओपन फॉर यू, एंड देन जस्ट स्क्रॉल डाउन, एंड यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऐप का पैकेज नेम दिखेगा, ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। अभी फिंगरप्रिंट कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओ, ग्रैडल पे जाओ, आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर जाओ, टास्क में जाओ, देन एंड्रॉयड में जाओ, एंड देन साइनिंग रिपोर्ट पे क्लिक करना है। साइनिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें रन होगी, और यहाँ पे आपको शावन की मिलेगी। इस की को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव करो। ओके, तो इसका कहना है कि ये जो की है ना, ये की मैंने ऑलरेडी यूज़ करके रखी हुई है, तो वापस यूज़ ना करो, ऐसा इसका कहना है, क्योंकि किसी और प्रोजेक्ट के साथ मैंने सेम की यूज़ की हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ये SHA-256 यूज़ करूँगा, SHA-1 नहीं करूँगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मैंने SHA-1 यूज़ की थी। आप लोग SHA-1 ही कर लो। जस्ट पेस्ट इट हेयर, let's check if it is accepting or not accepting. So it is accepting, so that's great। ठीक है, अभी आपको ये जो गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल है इसे वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। जस्ट ओपन इट, देन कॉपी इट, क्लोज इट। तो मैं यहाँ पे वापस प्रोजेक्ट में जाऊँगा, ऐप में जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, ओवरराइट। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि और क्लाइंट आ गया, API की आ गई, बकेट का नाम भी आ गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फायरबेस का सेटअप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अपनी समरी में चलते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ है, हमें ऑथेंटिकेशन दिखना है। यूज़र हमारे ऐप पे रजिस्टर कैसे करे, रजिस्टर करने के बाद उसका डेटा कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। रजिस्टर के लिए हम लोग UI बना लेते हैं, काम करेंगे। यहाँ पे मैं पहले में से चेंज कर देता हूँ, कन्वर्ट टू लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन दे देता हूँ इसको, ओरिएंटेशन
वर्टिकल, ये टेक्स्ट व्यू तो है यहाँ पे ऑलरेडी। टेक्स्ट व्यू का नाम देता हूँ यूजर नेम। वैसे मुझे टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इससे हटा देता हूँ। सो जस्ट एडिट टेक्स्ट में ईमेल लेंगे हम यूजर से, तो यहाँ पे ईमेल एंड देन सेकंड हम पासवर्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंट दे देते हैं, हिंट एंटर ईमेल, एंड यहाँ पे हिंट देंगे एंटर पासवर्ड। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर और सम व्हाट दे देते हैं, मार्जिन, लेआउट मार्जिन लेट से 100 dp, टॉप में चाहिए मुझे बस 100 dp। ओके, देन इसको बॉटम में दे देते हैं 50 dp, और यहाँ पे एक बटन डाल देंगे लॉगिन का। वैसे ये बटन हमें लॉगिन और रजिस्टर दोनों के काम आएगा, इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका नाम लेते हैं रजिस्टर। ठीक है, अभी इन चीज़ों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। मेन एक्टिविटी, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू नहीं है, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id dot, I'll just duplicate it and copy the password। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है बटन, तो बटन बटन एंड r.id dot button। ठीक है, बटन को लिसनर लगा देते हैं, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो सबसे पहले तो हम सेम चीज़ से रजिस्टर करेंगे और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक void login and public void register। अब इसे कैसे करना है मैं आपको सीधा डॉक्यूमेंटेशन में लेके चलता हूँ। पहले हम बेसिक वाला करेंगे। अभी ये तो मैंने डायरेक्टली आपको खोल के दिखा दिया, लेकिन आपको अगर सर्च करना है तो कैसे करेंगे? फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड देन सर्च करो एंड्रॉइड। तो ये जो पहला लिंक है वही है, देख रहे हो, ये हो गया, और ये दोनों एक ही पेज है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस समरी के अंदर, तो सबसे पहला है हमें डालनी पड़ेंगी ये दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले अपनी ग्रेडल फाइल को खोलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारे पास पहले से है, तो इसे वापस क्यों इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ फायरबेस ऑथेंटिकेशन को सिंक कर लेते हैं। हाइड नोटिफिकेशन। ठीक है, देन अगर हम सेकंड स्टेप पे देखें तो ऑथ नाम का वेरिएबल बनाना है और ऑथ का इंस्टेंस लेना है। फायरबेस ऑथ नाम का क्लास उस लाइब्रेरी में होता है जो हमने अभी इंस्टॉल की, उस लाइब्रेरी के अंदर है, उसका एक इंस्टेंस ले लो जो कि एक वेरिएबल में लेना है ऑथ के अंदर। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, स्टार्टिंग में कर लेते हैं इसको। ठीक है,
अल्टरनेटर या मौत का यहाँ फील्ड बनाना है। ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ फायरबेस ऑथेंटिकेशन। देन नेक्स्ट चीज, जब भी हमारा ऐप स्टार्ट होगा तो हम ये चेक करेंगे कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे हम डायरेक्टली होम स्क्रीन पे भेज देंगे। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम उसे लॉगिन करने को बोलेंगे। ये कोड बेसिकली वही है। ठीक है, यहाँ पे इसे लिखना है कि ऑन स्टार्ट जो है ये लाइफ साइकिल हो गया एंड्रॉइड का। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ अभी समझने के लिए कि यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, सेंड टू होम स्क्रीन। ओके, देन यूजर को हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए यम ऑथ जो हमने अभी वेरिएबल बनाया उसके अंदर है ऑप्शन क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और उस मेथड के अंदर हम ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे। उसके अंदर है लिसनर, दैट इज ऐड कंप्लीट लिसनर, मतलब सर्वर को जब ये रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर सब चेक करेगा एंड जब वो स्टोर करेगा तो हम इस ऑन कंप्लीट मेथड के अंदर आ जाएंगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो सक्सेसफुली हमने स्टोर कर लिया या तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो हम चेक करेंगे टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर वो सक्सेसफुल है तो उसका यूज़र का इंस्टेंस लेंगे और यूआई में कुछ अपडेट करेंगे अगर हमें कुछ करना है। तो लेट से कि यूज़र जैसे रजिस्टर हो जाए तो हमें क्या करना है, उसे भेज देना है होम स्क्रीन पे। तो वो टास्क हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यूज़र तो अभी सक्सेसफुली लॉगिन मतलब रजिस्टर तो हो गया लेकिन उसका ईमेल जो है उसे हमने वेरीफाई नहीं किया। तो हमें क्या करना है, उसका ईमेल वेरीफाई करना है अभी। तो वो टास्क हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेट से यूज़र का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ईमेल से पहले से ही अकाउंट है सर्वर पे, तो वापस से उसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम यूज़र को दिखा सकते हैं कि आपका पहले से है रजिस्टर, तो वापस रजिस्टर मत करो, अभी लॉगिन पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें हम एल्स में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर है अपना यहाँ पे। रजिस्टर के अंदर हम लेंगे ईमेल जो कि स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग ईमेल एंड देन स्ट्रिंग पासवर्ड। जो चीज़ें इंपोर्टेड नहीं है मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ अल्टर एंटर दबा के। और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड एक्टिविटी की बजाय हम मेल एक्टिविटी मेन एक्टिविटी दे देंगे। अपडेट यूआई नहीं है अपडेट हमारे पास, इसे हटा देते हैं, टोस्ट दिखा देंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अभी जैसे कि मैंने बोला कि हमें क्या करना है, अभी वेरिफिकेशन ईमेल भेजना है यूजर को। ठीक है, सो वेरिफिकेशन के लिए यम ऑथ के अंदर ही होता है सेंड वेरिफिकेशन ईमेल नाम का फंक्शन। ठीक है, उसे कॉपी कर लेते हैं। Oh, and just paste it there. We have the user dot send email verification and उसके आगे सेम add on complete listener। ये रिक्वेस्ट जब सक्सेसफुल हो जाती है तो वेरिफिकेशन लिंक सेंड ऐसा आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अभी हम यूजर को रजिस्टर करके देखते हैं, उसके बाद लॉगिन की तरफ बढ़ेंगे। रजिस्टर
रजिस्टर के अंदर हमें चाहिए ईमेल, एंड देन पासवर्ड। ठीक है, चलो चला करके देखते हैं इसे। चलाने से पहले ये जो है इसे हमें हटाना पड़ेगा और ऐप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ ईमेल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, वेरिफिकेशन लिंक सेट। तो अभी ईमेल चेक करेंगे हम, जीमेल। Then I'll change my email to the email. ठीक है, ये रहा वेरिफिकेशन का ईमेल जो कि मुझे गूगल ने भेज दिया। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। योर ईमेल इज हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। ठीक है, अभी हम रजिस्ट्रेशन का देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। साइन इन का जस्ट सेम टू सेम ऑप्शन है, जैसे कि हमने साइन अप किया क्रिएट यूजर विथ ईमेल पासवर्ड, वैसे ये साइन इन विथ यूजर ईमेल एंड पासवर्ड, ये ऑप्शन है सेम टू सेम। तो मैं बस इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या ऐप में जाएंगे, देन अपने पास लॉगिन का मेथड है, इस पे जाएंगे, वी नीड ईमेल एंड पासवर्ड। सो ठीक है, यूज़र लॉगिन हो जाते हैं तो हम यूज़र को होम स्क्रीन पे भेजेंगे, सेंड टू होम स्क्रीन, एंड फेल हो जाता है तो उसे बता देंगे कि ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। अभी जब हमने रजिस्टर किया ना तो हमारा यूज़र पहले से लॉगिन होगा, क्योंकि उसने रजिस्टर किया तो ऑटो लॉगिन हो गया। ठीक है, तो उसे सबसे पहले हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो पहले लॉगिन को यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉगिन। लॉग आउट कैसे करेंगे, लॉग आउट करने के लिए एम और डॉट साइन आउट, ऐसे बहुत ही ईजी ऑप्शन है, यूज़र लॉग आउट हो जाता है बस एक लाइन से। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे एंटर करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमने कुछ मैसेज नहीं दिखाया, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ मैसेज दिखा देते हैं। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल,
तो जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है, ये देख रहे हो ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अभी अगर हम वापस अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे कोई भी यूजर्स नहीं थे। अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं यूजर का अकाउंट क्रिएटेड है और उसने साइन इन कब किया उसका भी टाइम है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड यूजर का भी ऑप्शन है, सर्च कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ऑथेंटिकेशन, समझ गए? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। जी सर। ठीक है। अभी हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे कि ये चीज़ है, ये हमने खुद ने बिल्ड की। यहाँ पे यूजर नेम लिया, यूजर से पासवर्ड लिया है, देन रजिस्टर किया। सो फायरबेस हमें ये यूआई भी खुद से प्रोवाइड करता है। सो हमारे लिए कोई काम ही नहीं रखता कि वो हमें खुद से यूआई प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ उस लिंक पे विजिट करके, फायरबेस यूआई। सो फायरबेस यूआई पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस यूआई को, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सारे ऑप्शन गूगल खुद प्रोवाइड करेगा। और इसको हैंडल कैसे करना है वो भी गूगल ने खुद ने किया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर यूजर साइन इन फोन से करे, ईमेल से करे या गूगल से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे ऑप्शंस हमें फायरबेस खुद डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। तो अभी इसे कैसे करना है, तो जस्ट लाइब्रेरीज हैं इसकी जिसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो पहली है फायरबेस यूआई ऑथेंटिकेशन, इसे यहाँ पे डाल देना है, सिंक कर लो। इसकी कुछ और लाइब्रेरीज भी हैं जिन्हें हमें इंटीग्रेट करना है, जो हमें बाद में काम है कि आगे काम आएगी। तो मैं वापस इस वेबसाइट पे विजिट करके फिर उसे इंटीग्रेट करूँ। इससे अच्छा आज ही हम सारी की सारी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फायरबेस यूआई और फायरबेस यूआई डेटाबेस और फायरबेस यूआई स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें हमें लग जाएगी फ्यूचर। सो इन्हें हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने ऐप के साथ। अभी इसमें से जो है फायरबेस ऑथ यूआई है वो हमने पहले से ही किया हुआ है, तो उसे हटा देता हूँ मैं। फायर स्टोर हमें नहीं लगेगा, तो सिंक कर लेते हैं, ठीक है। सिंक सक्सेसफुल हुआ है। चलो वापस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेकंड डिपेंडेंसी है वो अगर आप फेसबुक का लॉगिन यूज़ करने वाले हो तो उसके लिए है, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं सीखेंगे। उसके लिए हमें फेसबुक से परमिशन लेनी पड़ती है, उनका ऐप क्रिएट करना पड़ता है। सो गूगल का बहुत ईजी है, तो गूगल अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ये वेरिएबल क्रिएट, कौन सा वाला, साइन इन लॉन्चर का। तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, मतलब जब यूजर का लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कौन से मेथड को कॉल करना है वो मेथड हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो इस मेथड को हम क्रिएट कर लेते हैं मेन एक्टिविटी में, ठीक है। देन सेकंड चीज, अगर इसे कॉन्फ़िगर करना है कि हमें कौन से ऑप्शन दिखाने हैं कौन से नहीं दिखाने, तो वो यहाँ पे होगा, जिसे हमें अपने ऑन क्रिएट में लिख देना है। ये है अपना ऑन क्रिएट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन आउट, वैसे ही लगते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ।
इंपोर्ट कर लो जो भी एक्टिव जो भी है इंपोर्ट एरर। अभी हमें गूगल खुद प्रोवाइड कर रहे हैं यूआई, तो हम अपने यूआई को हटा देते हैं यहाँ से। ये एडिट टेक्स्ट है, बटन है, इन्हें हटा देंगे, ठीक है। अपने यूआई से मैं इन्हें हटा देता हूँ, सिलेक्ट एंड डिलीट। अभी ये जो है ये हमें कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं कौन से नहीं करने उसके लिए, जैसे कि अभी हम 3 ही करेंगे, ईमेल करेंगे, फ़ोन नंबर करेंगे, गूगल करेंगे, और फेसबुक और ट्विटर नहीं करेंगे, तो उन्हें हटा देते हैं। थर्ड ऑप्शन, जब यूज़र फाइनली सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा या कुछ एरर आ जाएगा तो उसे हैंडल कहाँ पे करना है, तो वो हम इस मेथड में करेंगे, ऑन साइन इन मेथड। तो उसे कैसे हैंडल करना है वो भी हमें इसने बताया हुआ है। अगर रिजल्ट आपका ओके है, मतलब साइन इन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे मैं टोस्ट दे देता हूँ, टोस्ट main activity dot this sign in successful else में फेल हो गई, ऐसा लिखते हैं, साइन इन फेल। अब इसे रन करते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमें खुद ऑलरेडी सारे के सारे ऑप्शन आ गए, साइन इन विथ ईमेल, फोन, साइन इन विथ गूगल, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर मैं पहले पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि गूगल का है तो ये ईमेल यूज करना है क्या, ऐसा, ठीक है। देन इफ वी गो बैक, देन साइन इन विथ फोन, it will search if there is any phone number already present, then you can choose that phone number. It is just a fake one, so it will not work. And then third option is there, sign in with Google, so we'll choose that one. We'll just choose it. अब ये साइन फेल हो गया है, so just check back what is the problem. रिलोड करूँ तो ठीक है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है, ये वाला, सो इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले। इसको कॉपी कर लेता हूँ, रिमूव दिस, डिलीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एक काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट का जो है चेंज कर देता हूँ मैं पैकेज नेम। पैकेज नेम कैसे चेंज करेंगे, एंड्रॉयड में चलते हैं, राइट क्लिक,
ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक ही पैकेज नेम के 2 प्रोजेक्ट बना लिए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसको नाम मैं 2 देता हूँ। यहाँ पे हमें श्रावण डालना है। श्रावण कैसे डालेंगे? ग्रेडल पे जाएंगे, रिपोर्ट, strap, then just paste it in the project. Paste. ठीक है, इसे चला करके देखते हैं। अभी मेरे इसमें तो ये फेल ही होगा क्योंकि मुझे सबसे पहले तो अपना जो साइन इन की है वो मैं एक ही जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, दो जगह पे नहीं कर सकता। हमने 2 प्रोजेक्ट किए थे, तो अभी ये मेरे इसमें वर्क नहीं होगा, लेकिन आपके इसमें ये 100% वर्क होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये प्रोजेक्ट ट्राई करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सर वो एक्सएमएल फाइल में तो एक प्रॉब्लम था सर। हेलो। हाँ पूछो, हाँ पूछो। वो यूआई अगर पूरा फायरबेस का ही लिया तो लेआउट कोई भी रखा तो चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, कोई लीनियर ही भी रखो। रखना है ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी रखो, कोई फर्क ओके, नहीं पड़ेगा। ओके सर।